अस्सलाम वालेकुम बहन। कहाँ से कॉल फरमाया आपने? वालेकुम अस्सलाम। मैं फातिमा रिजवी फ्रॉम पाकिस्तान, कराची। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, खैरियत से हैं इंशाल्लाह आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का एहसान है। आपके बाद मैं मौलवी खलील साहब को ले लूंगा, अल्लामा खलील साहब को। जी बात करें सिस्टर, किस मौजूद में बात करनी है आपने? अच्छा, मैं हेलो। जी जी, बात करते जाएं सिस्टर। जी, मैं आपसे कुछ सवालात लेकर आई हूँ। एक तो सबसे पहले तो कि मैं जो हूँ सिंगल पेरेंट्स हूँ। आई एम सिंगल पेरेंट्स, आई मूव माय फैमिली अलोन। जी तो जी। मुझे ये चीज सोचकर इस चीज का कॉन्शियस रहती हूँ कि महरम ना महरम, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप ना महरम से तो बात भी नहीं कर सकते हैं हंस के, और या जैसे भी। तो मेरी तो जिंदगी में ज्यादातर जो है वो मामलात जो है वो घर से निकलने के बाद सारे जेंट्स ही टकराते हैं, चाहे वो सब्जी वाले हों, फ्रूट हम्म। वाले हों, मेरी जॉब हो, मेरे बच्चों का एजुकेशन है, जो भी है वट। तो जी जी। ऐसी औरतों के लिए क्या हुक्म है? मतलब वो जहन्नुमी है या वो वाजिबुल नहीं नहीं कत्ल नहीं है? नहीं, नहीं। देखें सजाद क्या है? खातून, देखें जो कुरान में, जो सुन्नत में, जो हदीस में खवातीन के लिए यह है उनके पर्दे का, हम्म। कि वो नामहरम वो हैं जिनके साथ वो शादी कर सकती है। यानी चचा के साथ आप शादी नहीं कर सकते, वो महरम है। भतीजा आपका महरम है। जो जिन लोगों के साथ शादी हो सकती है वो नामहरम है। जिनके साथ शादी आपका नामुमकिन है, मसलन आपका बेटा है, आपके वालिद साहब है, मामू साहब है, जिनसे शादी नहीं हो सकती, ये महरम है। जो लोग नामहरम है उनसे आपने बाल छुपाने, चेहरा छुपाना वाजिब नहीं है। हाथ जहां तक आप कड़ियां पहनती हैं, वो एरिया जहां पे कड़ी जाहिर होती है वो भी छुपाना उसका जरूरी नहीं है। उसके अलावा वो छुपाना जरूरी है। अच्छा, ये चीजें छुपाना जरूरी है। अब चेहरे पे मेकअप भी हो, ये कुरान की आयत है, हदीस यही कह रहे हैं कि चेहरे का मेकअप औरत के लिए छुपाना जरूरी नहीं है नामहरम से। इसके अलावा कपड़े अगर खूबसूरत कोई औरत पहना चाहे, जब कपड़े में जितना भी वो खूबसूरत कपड़ा, मसलन रंगीला कपड़ा, उसमें कोई हर्ज नहीं, बशर्ते वो कि ऐसा कपड़ा ना पहने जो उर्फ में वो बेहयाई कहलाता हो। बेहयाई वाले मसलन कपड़ा उसने वो ऐसा पहना कि उसमें है ही बेहयाई, मसलन ऐसे उसके जिस्म के आजाद जाहिर हो रहे हैं, गर्चिप कपड़ा पहना है उसने, लेकिन जिस्म के आजाद जाहिर हो रहे हैं, जो उर्फ में इसको बेहयाई कहा जाता है, तो ये पहनना हराम है। इसके अलावा ये जायज है औरत के लिए। इसके अलावा जो चीज औरत के लिए जायज नहीं, किसी नामहरम के लिए खुशबू लगाना, नामहरम के लिए आप खुशबू नहीं लगा सकते। इसके अब ये बातें पर्दे की होगी। अब जहां तक बात करने का ताल्लुक है, आप किसी भी शख्स से बात कर सकती हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है। आप अगर कोई शख्स बाहर जाती है, सौदा लेने जाती है, या कोई स्कूल में काम करती है, या जहां जॉब करती है, वहां पे बात करना पड़ता है। ये हराम नहीं है किसी से लेकिन बहरहाल देखें, मर्द के लिए भी हया वाजिब है। हया एक ऐसा बाउंड्री है कि उसका तयन इंसान का जमीर, इंसान का विजदान, आपके कॉन्शियस करेगी। ठीक है ना? मर्द को भी बहाया रहना है, औरत को भी बहाया रहना है। जहां भी इंसान काम करता है या करती है, या वो पार्क चली जाती है, या सब्जी लेने जाती है, या गोश्त लेने जाती है, या बस में सफर कर रही होती है, तो बहरहाल हर हालत में ये पर्दे के साथ साथ उस हर शख्स के गुफ्तगू में, हर शख्स के तखातुब में, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, उसमें हया का उसने लिहाज रखना होता है। तो ये चीजें वाजिब जरूरी हैं। ठीक है ना? हाँ मेरी बहन। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हमारे मौला मुश्किल कुशायद दो जहां हजरत अली सलाम क्योंकि शहीद हैं, तो शहीद को जाहिर जाहिर सी बात है, जो शहीद हैं वो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन हम्म। कुरान की आयतों के हिसाब से वो जिंदा हैं और वो रिस्क पा रहे हैं। लेकिन तो क्या उनसे दुआएं मांगना और उनके जो है वास्ते वसीले से दुआ मांगना ये जायज है? या अल्लाह के साथ शिर्क इसको कॉन्सेप्ट किया जाएगा कि तो तो नहीं आता ये सब कुछ? जी, आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूं कि देखे मेरी बहन, यहाँ पे एक बात यह है कि वास्ते देना तो कोई उसको मना नहीं करता ना। वास्ता, उनके वास्ते से आप अल्लाह से तलब करें, ये तो वहाबी भी इसको मना नहीं करता है। लेकिन खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम से तलब करना, ये किसी न शिया के पास कोई हदीस है, न कुरान में कोई आयत है कि ये हराम है या शिरक है। तो जो लोग इसको शिरक करार देते हैं, ये खलील अहमद साहब से हमारी गुफ्तगू हो चुकी है एक दो दफा, इनके उलमा ने कहा कि ये न कोई आयत है, न कोई कुछ भी नहीं है, कुरान के सिर्फ गलत तर्जुमे है कि अल्लाह के सिवा किसी को पुकारोगे तो शिरक है। तो ये गलत तर्जुमा है। और कुरान की आयत ये है, कुरान के, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करोगे तो शिरक है।
ठीक है ना। तो लिजा ये इसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह है मेरी बहन के कि हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस रिवायात ज़ियारात में यह बात बहुत कसरत से आपको मिलता है कि आपने अहले बैत अलैहिस्सलाम से आपने क्या करना है, उनसे अपने हाजात तलब करना, यह मुस्तहब है। हाजात चाहे वो दुनिया से चले गए हों, उनसे अपनी हाजत तलब करना यह अच्छी बात है कि यह अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुतअद्दिद रिवायात में ज़ियारात के आदाब में यह मज़कूर है। बहरहाल थैंक यू मेरे सिस्टर। अब आपके सवालात का बड़ा शुक्रिया।